हम जो योजना लेकर आए हैं उससे जुड़ना बहुत आसान है। कोई भी गरीब, अनपढ़ भी हो, घर काम करने वाली मां हो, वो भी आसानी से जुड़ सकती है। सुना आप लोगों ने, भारत सरकार की ओर से आप सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐलान आ चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका के सबसे चहते यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं और अभी तक आपको ई श्रम कार्ड की एक भी किस्ती नहीं मिली है, तो आप इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार के नए ऐलान के तहत राज्य के सभी ई श्रम कार्ड धारकों को 8,000 रुपए किस प्रकार से लेना है। क्योंकि दोस्तों, आज हम तो दोस्तों, अगर आप ई श्रम कार्ड बनवा रखे हैं और अभी तक आपको ई श्रम कार्ड की एक भी किस्ती नहीं मिली है, तो आपको इस वीडियो को पूरा स्टार्ट से लेकर अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार के नए ऐलान के तहत हमारे राज्य के सभी ई श्रम कार्ड धारकों को 8,000 रुपए तक किस प्रकार से लेना है। क्योंकि दोस्तों, आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी न्यूज़ में लाइव आकर देश के गरीब किसानों, मजदूरों, छात्रों छात्रियों, आम नागरिकों को आर्थिक संपोषण देने के लिए, आप लोगों को आपका संकटों को दूर करने के लिए बहुत ही बड़ा घोषणा किया है, जिसके तहत आप लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार के द्वारा 8,000 रुपये तक का सरकारी सहायता आप लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे डाली जाएंगे। अगर आप ये 8,000 रुपये तक का सरकारी सहायता बैंक खाते में लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा प्रोसेस तो हम बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप अपना नाम और अपना राज्य का नाम जरूर डाल दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल सेवा योजना भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जिसके स्वरूप 1,33,00,000 महिलाओं को फ्री में मिलेंगे स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, इस स्मार्टफोन की कीमत 15,000 से लेकर 25,000 रुपये तक का होगी, और इसमें आपको साल भर तक का फ्री रिचार्ज मिलने वाला है। साल भर तक का कोई भी रिचार्ज करना नहीं होगा आपको। तो दोस्तों, बात करें 1,33,00,000 महिलाएं कौन कौन सी हैं जिनको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं स्मार्टफोन, और साथ ही में अगर आप भी ये स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, अगर आप महिला हैं, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप आसानी से घर बैठे इस डिजिटल सेवा योजना का तहत आवेदन कर स्मार्टफोन ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% सब्सिडीज। जानिए कृषि भाई और बहनों को कैसे मिलेगा फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी एक किसान हैं और आप खेती करते हैं, लेकिन खेती करने के लिए आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, और अगर आपको खेती करने के लिए ट्रैक्टर की ज़रूरत है, तो दोस्तों आज यहाँ पे मोदी सरकार ने किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत अभी किसानों के ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी सरकार के तरफ से दी जाएगी। मतलब कि दोस्तों, अगर आप 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर खरीदते हैं, तो 2,50,000 रुपये 50% सब्सिडी सरकार वहन करने वाली है। बाकी के 2,50,000 रुपये में आप आसानी से अपनी इस ट्रैक्टर को खरीद सकते हैं, जिसके 5 लाख रुपए तक का ट्रैक्टर यहाँ पे आपको 2,50,000 रुपये में मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, एलपीजी उपभोक्ताओं को अब राहत देने के लिए तैयारी में है केंद्र सरकार। जानिए क्या है केंद्र सरकार की तैयारी और कैसे होगा आप लोगों को फ़ायदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर जैसे इंडियन, हिंदुस्तान, किसी और दूसरे कंपनी का गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आज यहाँ पे सरकार ने आप लोगों के लिए इसके तहत आप लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करने के दौरान बड़े लाभ पहुंचाने वाले हैं। ये सभी लाभ भारतीय गरीबों को ही मिलने वाले हैं। जिन लोगों के पास में राशन कार्ड है, सिर्फ वही लोग जो हैं इस योजना का तहत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अब शादीशुदा लोगों के लिए शानदार सरकारी स्कीम, अब हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी शादीशुदा हैं, तभी अगर आपके पति हैं, या तो फिर आप पति हैं और आपके घर में आपकी पत्नी है, आपकी शादी हो चुकी है, और अगर आपके पास पैसों की ज़रूरत है, आपके पास पैसों की कमी है, तो दोस्तों भारत सरकार यहाँ पे शादीशुदा लोगों के लिए यहाँ पे एक शानदार स्कीम लेकर आई है।
जिसके तहत दंपति को यानी पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये तक की सरकारी सहायता इस स्कीम के तहत दी जाती है। तो किस प्रकार से आपको इस 10,000 रुपये तक की सहायता लेनी है, हम आपको इस संपूर्ण जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए हम आपको संपूर्ण खबर दे देते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आप भी ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं तो और भारत सरकार की ओर से या फिर अपने राज्य सरकार की ओर से आप भी पहले या दूसरी किस्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका आखिर में इंतज़ार ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये 8,000 रुपये की किस्त पाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है। मात्र आपका ई श्रम कार्ड के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और साथ ही में आप लोगों के पास में ई श्रम कार्ड होना चाहिए और साथ ही में आपको किसी भी सरकारी बैंक जैसे कि SBI या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका इतना काम करवा लेते हैं तो मोदी सरकार ने यहाँ पे ऐलान किया है कि आने वाले महीनों में भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा 50-50% बहन के साथ में जो है 8,000 रुपये की राशि धीरे धीरे करके इन सभी लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा मुख्यमंत्री ने महिलाओं के बजट के लिए वर्क फ्रॉम होम योजना का लागू करने की बात कही है, जिसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे ही रोजगार दिए जाएंगे। इसके अलावा कई राज्य सरकार भी अपने अपने स्तर पर 20 से लेकर 50% की सब्सिडीज मुहैया करवाती हैं। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों LPG उपभोक्ताओं को और राहत देने के लिए तैयारी में है केंद्र सरकार। जी हाँ दोस्तों, सरकार अभी LPG की कीमत के साथ साथ सिलेंडर में भी बहुत ही बदलाव करने जा रही है, जिससे सारे उपभोक्ताओं को फ़ायदा होगा। तो दोस्तों क्या बदलाव होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। केंद्र सरकार महिलाओं को राहत देने के लिए LPG सिलेंडर का वजन कम करने की योजना बना रही है। जी बिल्कुल, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर का वजन 14.2 किलोग्राम होने से काफ़ी भारी हो जाता है, जिससे महिलाओं को काफ़ी तकलीफ होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इसके वजन को कम करने के साथ ही साथ कई अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रही है। और पेट्रोलियम मंत्री ने बताया है कि हम ये रास्ता निकाल रहे हैं, चाहे वो 14.2 kg को कम कर 5 kg में बनवाना हो या किसी अन्य तरीका क्यों ना हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों शादीशुदा लोगों के लिए शानदार सरकारी स्कीम। जी हाँ दोस्तों, अब हर महीने मिलेंगे 10,000 रुपये। तो दोस्तों बुढ़ापे की चिंता हर किसी को होती है। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं और सुरक्षित जगह निवेश करना चाहते हैं तो सरकार के अटल पेंशन योजना में पैसे लगा सकते हैं। इस योजना में पति और पत्नी अलग अलग अकाउंट खोलकर हर महीने 10,000 रुपये तक की पेंशन हासिल कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना साल 2015 में शुरू की गई थी। उस समय यह असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इस योजना में 18 से 40 साल के किसी भी उम्र के व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनके पास सरकारी बैंक अकाउंट और पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है तो उन लोग इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। और इस योजना में 60 साल बाद जमाकर्ता को पेंशन योजना शुरू कर दिया जाता है।